हेलो फ्रेंड्स, आज चेक करते हैं कि सीटी आपकी जो लगी हुई है इंस्टॉल्ड है वो सही काम कर रही है नहीं। तो सीटी को चेक करने का जो प्रोसीजर है सबसे पहले वो जान लेते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर को चेक करने का कि 3 प्रोसीजर एक्चुअली। पहला प्रोसीजर ये है कि आपको सबसे पहले सीटी का प्राइमरी सेकेंडरी कर पता होना चाहिए। सेकंड ये है कि आपको सीटी का जो रेशियो वो पता होना चाहिए, उसको डिवाइड करना पड़ेगा उसके रेशियो को। थर्ड है कि आपको सीटी के प्राइमरी और सेकेंडरी को क्लैम करना पड़ेगा, क्लैम करके उसके एम्पेयर को चेक करना पड़ेगा। जैसा कि ये सीटी दी गई है उसमें लिखा हुआ मेंशन है कि 100/5 का आपका सीटी है। तो अगर 100/5 का सीटी है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो 100 है वो प्राइमरी करंट है एंड जो सीटी का सेकेंडरी है वो 5 है। तो सीटी जैसे गोल नुमा एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें कोई भी कंडक्टर को आप अंदर डालते हैं तो वो सीटी का प्राइमरी पार्ट होता है। और जो सीटी होती है, वो सीटी जो गोलनुमा स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 वायर्स होते हैं P1 एंड P2, वो हमारा सेकेंडरी होगा। वहाँ से हमारी सेकेंडरी करंट को कैलकुलेट किया जाएगा। अब जैसे कि स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, जैसे सीटी का हमारा रेशियो 100/5 का, तो हम क्या करेंगे 100 में 5 का डिवाइड कर देंगे, 20 आएगा। अब जो 20 आया इसको एक साइड लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे, प्राइमरी करंट को जो कंडक्टर जो सीटी के अंदर से कंडक्टर जा रहा है वो प्राइमरी है हमारा, तो उस प्राइमरी को हम क्लैम्प से चेक कर लेंगे कितने एम्पियर उसमें करंट का फ्लो हो रहा है। तो हमने क्लैम्प से इसको चेक किया प्राइमरी को, कंडक्टर को, तो उसमें 40 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने 40 एम्पियर एक साइड लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस 40 एम्पियर को जो रेशियो आया 20 का उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी सेकेंडरी करंट आ जाएगी। तो इसको हमने डिवाइड किया, 2 एम्पियर आया। तो इसका मतलब जो सेकेंडरी है हमारी प्राइमरी सीटी का, उसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सेकेंडरी को भी क्लैम्प मीटर से टेस्ट करेंगे। जैसे हमने सेकेंडरी को क्लैम्प मीटर से टेस्ट किया तो वहाँ पे 2 एम्पियर हमें रिसीव हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो सीटी का रेशियो है वो ठीक है। तो अगर इसमें क्या है 1 एम्पियर या 3 एम्पियर आ रहा होता तो सीटी का रेशियो ठीक नहीं होता। तो अब इससे ये पता चल रहा है कि जब भी आपको कोई सीटी को टेस्ट करना है, सबसे पहले इसको प्राइमरी का करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा और सेकेंडरी का। तो इसको करने से पहले जो सीटी का रेशियो है, जैसे 100/5 का सीटी है तो 100 में 5 को आप डिवाइड कर देंगे, जो डिवाइडेंड आएगा उसका डिवाइडेंड एक साइड लिख लेंगे। जैसे 20 इसमें डिवाइडेंड आया है तो 40 जो प्राइमरी करंट कैलकुलेट करेंगे, जैसे 40 इसमें प्राइमरी करंट आया है तो उस डिवाइडेंड को हम उसे डिवाइड कर देंगे तो सेकेंडरी करंट आ जाएगा सीटी का। तो इस तरीके से यहाँ 2 एम्पियर सीटी का सेकेंडरी करंट आ गया है। अब अगर सेकेंडरी करंट चेक करना है तो हमें क्लैम्प से चेक करना पड़ेगा। क्लैम्प से हम चेक करेंगे तो वहाँ 2 एम्पियर ही आना चाहिए या 2.5 आ जाए। बट अगर 3 या 4 एम्पियर आ रहा है तो इसका मतलब आपकी सीटी काम नहीं कर रही है। जब भी 100/5 की सीटी है तो उसका मतलब ये है कि आपका जो प्राइमरी करंट है वो 100 एम्पियर होना चाहिए। उससे ज़्यादा का है कंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो सीटी काम नहीं करेगी।